दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया के पास एक ऐसी सॉफ्ट पावर है जिससे वो पूरी दुनिया के दिल जीत रहा है। इंडिया में अगर किसी को पद्मश्री अवार्ड दिया जाए तो उससे पहले प्रॉपर कैरेक्टर इन्वेस्टिगेशन होती है। 2 तरीकों पर अमल करके इंडिया में हमेशा के लिए बाइकआउट ट्रेंड को ख़त्म किया जा सकता है। हम बहिष्कार पूरा बॉलीवुड का करेंगे, चाहे वो कोई हो। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऊपर। दोस्तों, हिंदी सिनेमा जो कि बॉलीवुड के नाम से मशहूर है, ये एक पोर्टमैंट्यू वर्ड है। पोर्टमैंट्यू ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसमें 2 अल्फाज को जोड़कर एक लफ्ज़ बनाया जाता है। इस तरह से लफ्ज़ बॉलीवुड जो है ये बॉम्बे और हॉलीवुड को मिलाकर बॉलीवुड बनाया गया है। बॉलीवुड एक साल में 2000 से 2500 फिल्में देता है और दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका शुमार होता है। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर हिंदी सिनेमा, तेलुगु और दूसरी छोटी फिल्म इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। इंडिया की इकोनॉमी में इस इंडस्ट्री का 1% शेयर है, जो कि इंडिया की फिशिंग इंडस्ट्री से 0.7% कम है, क्योंकि उसका 1.07% शेयर है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री से इंडिया में 20 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से रोज़गार कमा रहे हैं। बड़ी इंडस्ट्री है ये। अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें और इसमें शाहरुख खान का जिक्र ना करें तो यकीनन ये इंडस्ट्री कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि शाहरुख खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को इंडिया से बाहर इंडोनेशिया, मलाइशिया, जापान, मैक्सिको, चाइना, फ्रांस, जर्मनी और इजिप्ट जैसे ममालिक में ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया, बल्कि वहाँ पर कई सारी इनकी फिल्में सुपरहिट भी साबित हुई। दोस्तों, शाहरुख खान पिछले 30 साल से सुपरस्टार हैं। इनकी इंडिया से बाहर 3.5 बिलियन फैन फॉलोइंग है। शाहरुख खान को इंस्टाग्राम पर 21 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पर 30 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं और ट्विटर पर इनको 40 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं। इस सुपरस्टार को टॉम क्रूज से ज़्यादा देखा जाता है। अमेरिकी चार्ट के ऊपर इनकी फिल्म टॉप 10 के अंदर हमेशा शामिल होती है। दोस्तों, शाहरुख खान ने हिंदुस्तान से बाहर किस तरह से शोहरत कमाई, इसका जिक्र हम चंद 1 मिनट में करते हैं। शाहरुख खान ने जापान के अंदर इनकी 2 फिल्मों राजू बन गया जेंटलमैन और दिल से ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इनकी एक फिल्म साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडोनेशिया, मलाइशिया और सिंगापुर शामिल हैं, वहाँ पर लॉन्च की गई। इंडोनेशिया के अंदर इनकी एक फिल्म कुछ कुछ होता है, इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस कदर कलेक्शन की कि इसने टाइटैनिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पोलैंड के अंदर इनकी फिल्म कभी अलविदा न कहना, कभी खुशी कभी गम, दिल से और मोहब्बतें जैसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई की और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। दोस्तों, आप जानते हैं कि चाइना और इंडिया जिनके ताल्लुकात कभी ठीक नहीं हुए, हमेशा दोनों ममालिक की फ़ौजें लद्दाख बॉर्डर पर आमने सामने होती हैं। ऐसे में किसी एक एक्टर का बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल यकीनन किसी एजाज़ से कम नहीं है। जी हाँ, शाहरुख खान जब बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे तो इनको बड़े पुरतबाक तरीके से रिसीव किया गया। वहाँ पर इनको चाइना की नस्ली अक़लियती कैप भी दी गई। इसके साथ मदाहों ने इनको हाथ मिलाने और चूमने की कोशिश की। दोस्तों, चाइना और इंडिया जो दोनों आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, ऐसे में चाइना की अवाम अगर इंडियन एक्टर के लिए शाह शाह के नारे लगाकर रोना शुरू कर दे तो ये यकीनन बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। दोस्तों, शाहरुख खान को 2016 में मोरक्को के अंदर किंग मोहम्मद 6 का ज़ाती मेहमान समझकर रिसीव किया गया। इनको डी इलॉयडॉर एजाज़ के साथ नवाजा गया, जो इससे पहले कभी किसी इंडियन को नहीं मिला था। लंदन के अंदर अजायब घर में शाहरुख खान से मिलता जुलता एक मुजस्मा रखा गया, जो बाद में लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में भी देखा गया। दोस्तों, अगर हम इस टीवी स्टार को, इस एक्टर को, इस फिल्म स्टार को फिल्मों से बाहर देखें तो इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर ये कोलकाता नाइट राइडर और कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर ये टिम्बाको नाइट राइडर के शरीक मालिक भी हैं। यूनेस्को ने इनकी इंसान दोस्तों को देखते हुए इनको पैरामाइड कोन मार्नी अवार्ड दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इनको क्रिस्टल अवार्ड दिया। दोस्तों, ये सुपरस्टार 14 फिल्म फेयर अवार्ड ले चुके हैं, एक पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है इनको। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने इनको डेथ लेटर और लेजेंड ऑफ ऑनर का अवार्ड भी दिया है। दोस्तों, इतने ज़्यादा अवार्ड अगर किसी सुपरस्टार के पास हों तो क्या उसकी किसी फिल्म को बाइकआउट करने की वजह बनती है? अगर बनती है
तो यकीनन वो वजूहात बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो सकती हैं और ऐसी वजूहात को लाजमी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कोई सुपरस्टार अगर इंडिया के बाहर इतना ज़्यादा मकबूल हो, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर हम शाहरुख खान को ये कहें कि वो इंडिया के कामयाब एम्बेसडर हैं जिन्होंने बाहर के ममालिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और बड़े अच्छे तरीके से किया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मगर इसके बावजूद जब हम इनकी फिल्मों का इंडिया में बाइकआउट देखते हैं तो एक हैरत सामने आती है। यकीनन उन वजूहात को देखना पड़ता है कि क्यों एक सुपरस्टार की फिल्में बार बार इंडिया के अंदर ही बाइकआउट किया जा रहा है, उनका बाइकआउट किया जा रहा है। दोस्तों, इनकी फिल्मों की बाइकआउट की एक बड़ी वजह ये बताई जाती है कि इन्होंने एक बार मीडिया में ये कहा कि इंडिया के अंदर इंटॉलरेंस बढ़ रही है। गोया के बाद में इन्होंने इस बात को वापस भी लिया और ये बताया कि मेरे इस बयान को मिसकंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम के अंदर होने वाला एक वाकया, जिसके बाद इनकी फिल्मों का बाइकआउट हुआ, इन पर एक FIR भी लॉन्च की गई। दोस्तों, इनकी जिन फिल्मों का बाइकआउट किया गया है उसमें ओम शांति ओम, माय नेम इज़ खान और रईस जैसी फिल्में शामिल हैं। इनकी जब फिल्म माय नेम इज़ खान आई तो इनको दहशतगर्द कहा गया। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं। इनको बुरे बुरे अलकाबात से इंडिया में पुकारा गया। जब इनकी फिल्म रईस आई तो उसके ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी ने ये एहतजाज किया, ये एतराज़ किया कि इन्होंने जिस तरह से जंप लगाकर शिया अलम को उठाया है वो तरीका गलत है और ये अलम की तौहीन है। इनकी एक फिल्म थी ज़ीरो, जब उसका पोस्टर लगाया गया तो उस पोस्टर में इंडिया के MP मनदर सिंह सरसा ने इनके ऊपर FIR लॉन्च करने की कोशिश की कि इन्होंने सिखों की गटका कृपान पहनकर सिख मज़हब की तौहीन की है, लिहाजा इन पर FIR लॉन्च की जाए। इसके साथ ही इनकी एक सुपर डुपर हिट फिल्म पठान रिलीज़ हुई। दोस्तों, पठान फिल्म का भी ट्रेलर ही रिलीज़ हुआ था कि इसके ऊपर हिंदू कम्युनिटी ने एतराज़ात लगा दिए। एक एतराज़ इस फिल्म के गाने बेशरम रंग पर यह था कि इसमें ज़ाफ़रानी रंग की तौहीन की गई है। कईयों ने इसको बेहुदा करार दिया और कुछ ने ये कहा कि ये दीपिका पादुकोण की तरफ से दिखाए जाने वाले वोल्गर सीन हिंदुस्तान की कम्युनिटी की खिलाफ वर्जी है, हिंदुस्तान की सोसाइटी की खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इसकी एक्चुअल पावर इसकी डाइवर्सिटी है। अगर फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर या किसी एक एक्टर की फिल्म के ऊपर हिंदू भी एतराज़ करें, मुस्लिम भी एतराज़ करें, सिख भी एतराज़ करें, तो यकीनन हमें ये सोचना पड़ता है कि इनकी एक्टिंग में या इनकी फिल्म में कहीं ना कहीं पे कोई कमी बाकी है। अगर हम इसके फ्लिप साइड को देखें तो इंडियन अवाम शाहरुख खान की छोटी छोटी गलतियों को नोट करती है और दूसरी तरफ कई एक्टर्स की बड़ी बड़ी गलतियों को भी इग्नोर कर दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनावत की, जिनका ये कहना है कि हिंदुस्तान को आज़ादी ही 2014 में मिली। पद्मश्री अवार्ड होल्डर फीमेल एक्ट्रेस इंडियन फ्रीडम फाइटर को कुछ समझती ही नहीं है। इनको वाइट हाउस सिक्योरिटी मिली हुई है और वोल्गर सीन देने में ये सबसे आगे हैं। फिल्म फेयर अवार्ड लेने वाली ये फीमेल एक्टर एक बार ट्विटर से बैंड हो चुकी हैं। इनके अक्सर ट्वीट हिंदुस्तान की आइडियालॉजी के खिलाफ जाते हैं। एक एक्टर की गलतियां बताकर दूसरे एक्टर की गलतियां छुपाना मैं जानता हूं कि गलत है, मगर इनका जिक्र करना यहाँ पर मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि कहीं इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर इंडियन पॉलिटिक्स के तो असरात नहीं हैं। इसका वाज़ेह सबूत उस वक्त मिला जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नाजायज़ लॉकअप में बंद किया गया और कई दिन उन्हें वहाँ पर गुजारने पड़े। उस वक्त NCP पार्टी के शरद पवार ने मीडिया पर यह कहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बॉलीवुड को पिछले 1 साल से टारगेट कर रही है। दोस्तों, ये सब वजूहात एक सेपरेट चीज़ हैं, मगर हम अगर न्यूट्रली ये चीज़ देखें तो इंडिया जैसे डाइवर्सिफाइड मुल्क के अंदर अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगते हैं तो इनकी कोई ना कोई वजह लाजमी हो सकती है। आपने देखा कि फिल्म पठान ने बाइकआउट ट्रेंड के बावजूद 1000 करोड़ से ऊपर बिजनेस किया। बॉक्स ऑफिस पे कहते हैं कि हिट साबित हुई, मगर दोस्तों, फिल्म का हिट होना, फिल्म का बॉक्स ऑफिस के ऊपर बड़ी कलेक्शन करना या बड़ा ज़्यादा पैसा कमाना, ये बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करता है कि यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है। फिल्म का असल हिट होना वो होता है कि जब फिल्म के अंदर दिखाई जाने वाले इमोशंस, एक्शन, ट्रेलर, स्टोरी, ड्रेसिंग और हर एक चीज़ को लोग एक्सेप्ट करें, लोग उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हों, वो लोगों को अच्छी लगे और उससे किसी एक इंसान के भी जज्बात को ठेस ना पहुँचे। दोस्तों, कितनी ही अजीब बात है
कि ज़ाफ़रानी कलर, वोल्गर सीन, न्यूडिटी एक आम आदमी को नज़र आ जाते हैं, मगर एक बहुत बड़ा राइटर, एडवाइज़र, डायरेक्टर जो कितनी मेहनत से डायलॉग और सीन क्रिएट करता है उसको ये नज़र नहीं आता है। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर ये बाइकआउट ट्रेंड कई अरसे से चला आ रहा है। दो तरीके ऐसे हैं जिन पर अमल करके हिंदुस्तान की बॉलीवुड इंडस्ट्री से ये बाइकआउट ट्रेंड हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका ये है, चूँकि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इसके अंदर हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई और रंग, नस्ल, ज़बान से हर तरह से मुख्तलिफ टाइप के लोग रह रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरत है लोगों की डिमांड को समझने की कि लोग किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। अगर आप लोगों की डिमांड के मुताबिक उनको कंटेंट दें, अगर लोगों की डिमांड के मुताबिक आप फिल्म को स्ट्रक्चराइज करें, तो यकीनन वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो लोग जो इंडिया का एक हिस्सा बाइकआउट ट्रेंड के पीछे चल रहा है, बाइकआउट ट्रेंड बार बार लेके आता है, फिल्म लॉन्च होने से पहले बाइकआउट करता है, आप उनकी डिमांड को समझिए कि वो क्या चाहते हैं, आप फिल्म के अंदर वो चीज़ें शामिल करें। और दूसरी चीज़, इंडिया के अंदर वल्गैरिटी और न्यूडिटी के ऊपर भी एतराज़ उठाया जाता है। इसमें एक ये बात समझने वाली है कि इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है ये हॉलीवुड से कम्पीट कर रही है, और हॉलीवुड के हर फिल्म के अंदर ये चीज़ें दिखाना बड़ी नॉर्मल चीज़ है, मगर इंडिया में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट हॉलीवुड की इंडिया के अंदर एंट्री के एंट्रिंग बैरियर्स को रेज़ कर दे, इसको सेंसर बोर्ड पर बिल्कुल इस तरीके से स्क्रूटनाइज करे जिस तरीके से बॉलीवुड की फिल्मों को किया जाता है, तो यकीनन ये चीज़ें भी कम की जा सकती हैं और इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री ग्रो करेगी। दोस्तों, इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री ने बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में भी दी हैं। इनके कई सारे गाने आज भी इंडिया के मंदिरों के अंदर भी फिल्माए जाते हैं, सुने जाते हैं। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। मगर सिर्फ चंद एक चीज़ों को अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री मज़ीद ग्रो कर सकती है और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े जाने माने एक्टर जिनको बाइकआउट का सामना करना पड़ता है वो भी इससे बच सकते हैं। दोस्तों, बाइकआउट के बावजूद फिल्म पठान कितनी कामयाब हुई और कैसे कामयाब हुई, ये मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। शुक्रिया।